सांसद हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा के, और उनकी योग्यता आप जानते हैं क्या है? उनके ऊपर 3 राज्यों की पुलिस ने इनाम घोषित किया है। वो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, लेकिन आप उनको कानून नहीं बता सकते। ये हमारे नेता लोग कह रहे हैं। हमारे पास लालू यादव जी हैं जिन्होंने चारा खा लिया जानवरों का, उनको भी आप नहीं बता सकते। हमारे पास मुलायम सिंह जी हैं जिनके पास आय से अधिक संपत्ति है। हमारे पास एक माफिया है धनंजय सिंह, जौनपुर के सांसद हैं। एक माफिया है रमाकांत यादव जी, वो आजमगढ़ के सांसद हैं। ऐसे ऐसे तमाम बढ़िया बढ़िया माफिया देश की पार्लियामेंट में है, जिनके ऊपर हत्या का मुकदमा, लूट का मुकदमा, डकैती का मुकदमा, चोरी का मुकदमा, अपहरण का मुकदमा, भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज है। उनको भी आप कानून नहीं बता सकते, ये पार्लियामेंट कह रही है। राजा भैया उत्तर प्रदेश में है, जेल मंत्री है। 190 उत्तर प्रदेश में विधानसभा में विधायक हैं जो भ्रष्टाचारी हैं और अपराधी हैं। हमारे यहाँ का जेल मंत्री जो है वो खुद उसको जेल के अंदर रहना चाहिए, वो हमारे जेल के मंत्री। एक पारसनाथ यादव जी हैं, वो कैबिनेट के मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। उनको सवाल पूछने के लिए पैसा लेने के आरोप में उनकी सदस्यता समाप्त हुई थी। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने कहा कि अरे सदस्यता तो वहां समाप्त हुई थी ना, हम हैं आपके साथ, आइए विधायक बनिए, और उनको कैबिनेट मंत्री बना दिया। और वो शपथ लेते हैं, हम विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखेंगे। और आपको इसको सुनना है, इस मजाक को आपको बर्दाश्त करना है। ये लोग जो हत्याएं करते हैं वो भारत के विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति वो सच्ची निष्ठा रख रहे हैं, आप नहीं रख रहे हैं। और कहा जाता है हम क्या कर रहे हैं? हम तो कहते हैं कि सांसद जी आप हमसे वोट लीजिए, संसद बन जाइए। और जब हम आपको सांसद बना देते हैं तो हम कहते हैं आपको ऐसे नहीं रहना है, आपको हम दिल्ली में एक बंगला देंगे, बिजली फ्री देंगे, पानी फ्री देंगे, रेलवे का पास देंगे, कूपन देंगे, पूरे परिवार को एयर कंडीशन गाड़ी में घूमने के लिए सुविधा देंगे, और साथ ही साथ हवाई जहाज का भी आपको कूपन देंगे। और सांसद जी कृपा करके आप हमारे लिए अच्छे कानून बना दीजिए। आपको हम 1 लाख रुपए महीने की तनख्वाह देंगे। यही हम अपने विधायक जी को भी कहते हैं। विधायक जी को भोपाल में हमने बंगला दे रखा है, उनके लिए हमने मंत्री बन जाने पर लाल बत्ती की गाड़ियां दे रखी हैं। ये किसके पैसे का है? किसके पैसे का है? तो वोट हमारा, नोट किसका? नोट भी हमारा, और हम ही को पूछने का भी अधिकार नहीं। अच्छा मजाक है इस लोकतंत्र का। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में कहा गया हमने देखिए बेरोजगारी भत्ता बांट दिया, नौजवानों को उपहार। हमारे ही पैसे से हमें उपहार दिया जाता है इस लोकतंत्र में। मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे कौन सी योजना है? कन्या योजना, कौन सी? कन्यादान योजना लागू कर दिया। तो ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह जी का कोई निजी खजाना है, वहां से वो कन्याओं को दान कर रहे हैं। ऐसे ही तो जाता है मैसेज, ऐसे ही लगता है ना। तो भाई हमारा पैसा है, हमारा पैसा हम ही के ऊपर आप हम ही को उपहार दे रहे हैं। किसी के यहाँ बर्थडे में आप जाइए, बोलिए राहुल जी हम आपके बच्चे के जन्मदिन में आए, कुछ रुपया दे दीजिए, हम आपको कुछ गिफ्ट दे देते हैं। तो ये सरकार इसी तरीके से चल रही है। तो हम वो हैं इस लोकतंत्र के अंदर, एक आम आदमी इस देश के 121 करोड़ लोग, हम वो हैं जो वोट देते हैं तो सरकार बनती है। और हम वो हैं कि सरकार बनने के बाद जब मनमोहन सिंह जी कहते हैं देश के लोगों हमारे खजाने में पैसा नहीं, कुछ रुपया डाल दो, तो हम सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, वाटर टैक्स देते हैं, हाउस टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं, 36 तरीके का टैक्स देते हैं, तो सरकार के खजाने में पैसा भरते हैं। हम वो हैं जो वोट देते हैं तो सरकार बनती है। हम वो हैं जो नोट देते हैं तो सरकार चलती है। लेकिन सरकार वो है जो पिछले 64 सालों से हमारे दिलों को चोट देती है, इसके अलावा कुछ नहीं करती। इसके अलावा कुछ नहीं करती, हमारे साथ खिलवाड़ करती। तो हमारा ही वोट, हमारा ही नोट, और हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हमारे नोट पर लूट बंद करो। अब ये चलने नहीं देंगे। मनमोहन सिंह जी, आपका निजी का जितना खजाना हो उसको आप ए राजा के नाम लिख दो या सुरेश कलमाड़ी के नाम लिख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं।
शिवराज सिंह जी, आपके पास जितना खजाना हो उसको आप कैलाश विजयवर्गीय जी को दे दो, या 2-3 नाम और जो बता रहे थे यहाँ पे उनको दे दो। सुधीर कौन किसका, आपने सूर्यवंशी किसका किसका नाम बताया, आप सूर्यवंशी को दे दो या रघुवंशी को दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर हमारा पैसा है तो हमारे पैसे की लूट अब इस देश के अंदर हम चलने नहीं देंगे। हम अन्ना हजारे के सिपाही हैं, तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। ये संकल्प हमको आपको लेना होगा, और इसलिए लेना होगा कि हमको अपनी आने वाली पीढ़ी की चिंता है। नहीं तो हमारा कुछ भी नहीं बचेगा साथियों। नकली सवालों में आपको उलझाया जाता है। अरे इसमें तो ठाकुर नहीं है, इसमें तो ब्राह्मण है, तो इसमें तो दलित नहीं है, तो इसमें तो मुसलमान नहीं है, तो इसमें अगड़ा नहीं है, तो इसमें पिछड़ा नहीं। इस बात से क्या लेना देना इस आंदोलन का? अगर इस सड़क पर, आगे जिस सड़क पे हम लोग आए हैं, इस सड़क में भ्रष्टाचार हो और वहां पर भ्रष्टाचार के कारण गड्ढा हो जाए, और उस रास्ते से अगर मुसलमान गुजरेगा तो वो सड़क ये कहेगी, वो गड्ढा ये कहेगा कि कृपा करके मुस्लिम भाई आप संभल के आइए, मैं भ्रष्टाचार का गड्ढा हूं, इसमें आप गिर सकते हैं, और हिंदू भाई आएंगे तो वो नहीं गिरेंगे। ऐसा कहीं है क्या? ऐसा है? इस छत में अगर भ्रष्टाचार हुआ होगा और ये छत गिरेगी तो इसके नीचे ठाकुर, ब्राह्मण, सवर्ण, अगड़ा, पिछड़ा, दलित सब तो मरेंगे ना। तो इसलिए भ्रष्टाचार का किसी भी जाति और धर्म से कोई लेना देना नहीं है। भ्रष्टाचार होगा तो हम सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए किसी ने कहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। इन गलत सवालों में मत उलझो। कहां है नौकरियां आपके लिए? जरा बताइए। आरक्षण की बात की जाती है इस देश में, नौकरियां हैं क्या आपके लिए? सरकारी विभागों में नौकरियां हैं? कहीं है नौकरी? 4th क्लास की कभी कभी निकल जाती है गलती से, या ज्यादा से ज्यादा क्लर्क की निकल जाती है। हिंदुस्तान में -0.12 रोजगार वृद्धि की दर है। नकारात्मक में, वृद्धि नहीं हो रही है, घट रही है नौकरियां। क्यों? क्योंकि प्राइवेट कंपनियां आ गई हैं। प्राइवेट निजी कंपनियों के रोजगार थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकारी कंपनियां धीरे धीरे बंद हो रही हैं। यानी जो आरक्षण की बात की जाती है वो सिद्ध रूप से आपको बेवकूफ बनाने की और आपको लड़ाने की बात की जाती है।